सो हे गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं धीरज स्वागत करता हूँ आपका लाइव ट्रेडिंग बॉक्स में। तो हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ट्रेड के प्लान के बारे में, जो कि रहेगा 28 मई के लिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये तो दोस्तों ये वाला वीडियो थोड़ा सा क्विक एंड शॉर्ट होने वाला है। यहाँ पर मैं कोई एक्स्ट्रा आपको रिकैप नहीं दूंगा कल के ट्रेड का, वो आप चेक कर सकते हैं कि किन लेवल पे हमने कैसा प्लान किया था और कैसा मूव किया। हालांकि इन शॉर्ट बोलूँ तो प्राइस ने सारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया और जो हमारे एक्सपेक्टेड लेवल थे वहीं से ही प्राइस में मूवमेंट आई देखने को मिली, ऊपर की साइड भी और नीचे की तरफ। तो बिना टाइम गवाए हम सीधा स्टार्ट करते हैं करके स्टार्ट होंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि निफ्टी में क्लोज गया है समवेयर अराउंड 837 के बाद में। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल आप कह सकते हैं 64 तक। तो हम सीधा सीधा से बात करते हैं ओपनिंग वैल्यू के बारे में। अगर हमको फ्लैट ओपनिंग होती है कहीं पे भी समवेयर अराउंड 24,861 के पास में, अगर प्राइसिंग यहाँ पे जाने के बाद में रेजिस्टेंस लेकर के प्राइस नीचे की तरफ को ब्रेक करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइसिंग में एक नीचे की तरफ को जिसका कि नीचे की तरफ टारगेट रहेगा 24,666 से लेकर के 24,700 तक के। ये लेवल टूटने के बाद में प्राइसेस में यहाँ से या फिर प्राइसेस शार्प यहाँ पे जाकर के एकदम से ऊपर आ सकते हैं। जो हमारा शार्प नीचे जाने का लेवल रहेगा वो रहेगा 24,594 का। यहाँ से शार्प जाने के बाद में एक वीक बना करके प्राइसेस ऊपर की तरफ को आ सकते हैं। और प्राइसेस अगर यहाँ से एक वीक बना के ऊपर आते हैं और कोई भी आवरली कैंडल जो जिस कैंडल ने लो बनाया उस कैंडल के हाई को तोड़ करके ऊपर क्लोज हो जाती है, तो हम यहाँ से एक बाइंग के लिए और हम एक स्मूथ बाइंग के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस में, जिसका कि ऊपर के टारगेट हो सकते हैं 45,000 तक के। वही अगर हम बात करें अगर प्राइस टिक जाते हैं इस वाले लेवल के ऊपर जो कि है 24,861 के ऊपर टिक जाते हैं और टाइम बिता करके पहली जो आवली कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोज देते हैं विदाउट ब्रेकिंग दिस कैंडल। जो लो बनाया था उसके कैंडल को बिना ब्रेक किए हुए अगर कोई भी आवली कैंडल इस वाले लेवल जो कि 24,861 है इसके ऊपर क्लोज होती है, तो हम एक बाइंग के लिए प्लान करेंगे जिसका हमारा पहला टारगेट होगा 25,000 का। और ये प्राइस क्योंकि यहाँ पे बहुत बार प्राइस यहाँ पे टेस्ट हो चुके हैं, तो जो सेलर हैं वो अब थोड़ा सा वीक पड़ चुके होंगे, थोड़ा सा थक चुके होंगे, सप्लाई थोड़ा सा यहाँ पे कम हो चुकी होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस यहाँ पे थोड़ी देर इसके ऊपर टाइम बिताए और उसके ऊपर निकलने के बाद में जो प्राइसेस जाए वो जाए 25,165 के ऊपर। और मुझे तो उम्मीद है कि प्राइसेस कल के दिन अगर प्राइसेस क्लोज होते हैं मतलब क्लोज होते हैं और टाइम बताते हैं 25,000 के ऊपर, तो प्राइसेस में हम एक मूव 165 से लेकर के 25,200 300 तक के लिए हम प्राइस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के लिए। लेकिन अगर कल के दिन प्राइस ओपन होते हैं गैप अप में ऊपर होते हैं कहीं पे समवेयर अराउंड 25,000 के पास में, अगर प्राइसेस यहाँ पे जाने के बाद में फर्स्ट आवरली फर्स्ट आवर ऊपर ही टिक जाते हैं, ऊपर ही क्लोज देते हैं, इस वाली कैंडल के ऊपर कहीं पे भी क्लोज देते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस थोड़ा सा इस रेंज में कुछ देर रहे, फिर ये वाला रेंज ब्रेक करने के बाद में प्राइस ऊपर की तरफ को मूव करे, जिसका की टारगेट ऊपर की तरफ हो सकते हैं 25,165 से लेकर के 25,200 और 300 तक के। लेकिन अगर प्राइसेस सीधा बुलिश सिनेरियो में रही सीधा सीधा ब्रेक करके सीधा सीधा पहले आधे घंटे में सस्टेन करते हैं 25,000 के ऊपर, तो भी हम यहाँ पर एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसका कि ऊपर का टारगेट हो सकता है 25,165 से लेकर के 25,200 तक के। तो यहाँ पे हम उसका स्टॉप लॉस नीचे की तरफ को लगाएंगे 24,950 का। 950 के नीचे वापस प्राइस निकलते हैं तो हम एग्जिट कर देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे तब तक ये वाला लेवल आपको ब्रेक नहीं होगा। तो अगर भाई हम बात कर लेते हैं, अगर हमको ओपनिंग मिलती है नीचे फ्लैट नीचे की तरफ को, सॉरी जो गैप डाउन में हमको ओपनिंग मिलती है समवेयर अराउंड ये वाला जो हमारा जोन था 24,666 का और 24,700 का, इसके पास में कहीं पे भी हमको एक एंट्री मिलती है, तो हम यहाँ से देखेंगे प्राइस में मूवमेंट कैसा हो रहा है। अगर जैसे ये वाला कैंडल मूव हुआ था, अगर ऐसा ही हमको कोई कैंडल यहाँ पे मिलता है और इसके नीचे क्लोज दे देता है, तो हम स्ट्रेट यहाँ पे एक नीचे की तरफ के लिए बाई नीचे की तरफ के ट्रेड के लिए बाई देखेंगे, जिसका कि नीचे की तरफ के लिए टारगेट रहेगा 24,326 से लेकर के 24,390
वन तक का। यहाँ पे आने के बाद में प्राइजेस में एक ठहराव देखने के बाद में ऊपर की तरफ के लिए एक शार्प अप मूव देखा जा सकता है प्राइजेस का। अगर प्राइजेस ओपन गैप डाउन ओपन होने के बाद में यहाँ पर सपोर्ट लेते हैं और यहाँ पर कोई अच्छी सी कैंडल बना करके यहाँ पे होल्ड कर जाते हैं, और जो कैंडल अर्ली कैंडल यहाँ पे लो बनाएगी उसके अगली कोई कैंडल यहाँ पे अगर ऊपर क्लोज होती है, तो हम यहाँ पे एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जिसका कि हमारा पहला टारगेट हो सकता है 24,900 का, सेकंड टारगेट 25,000 का, और थर्ड टारगेट 25,000 के ऊपर निकलने के बाद 25,200 करके हम यहाँ पे टारगेट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। मुझे जो मोस्ट प्रोबेबली लगता है प्राइजेस कल यहाँ पे कहीं पे जाने के बाद में एक साइडवेज मूव प्ले कर सकते हैं। साइडवेज मूव प्ले करने के बाद में प्राइस जिधर की तरफ भी टूटेंगे, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो हमको नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर प्राइजेस इसी रेंज में कल क्लोज होता है, कल पूरे इसी रेंज में क्लोज होते हैं, रेंज बाउंड में रहते हैं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सपायरी वाला डे है वो एक इंटरेस्टिंग डे हमको रह सकता है। तो यहाँ पर हमको मैंने लेवल्स आपको करेक्ट करके दे दिए हैं। आप मैं आज थोड़ा सा जल्दी में हूँ, तो अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग व्यू पे जाकर भी इसको डिटेल्स में पढ़ सकते हैं कि कौन सी लेवल में किस लेवल से आपको ट्रेड लेना है। तो चलिए सीधा सीधा से चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी सेम मूव रहा जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, जो हमारे लेवल से सारे लेवल को बैंक निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया, लेकिन यहाँ पर एक 1 2 3 ये वाली कैंडल बनाने के बाद में यहाँ पर एक माइनर की बनाने के बाद में एक मेजर कैंडल बनी है 15 मिनट के टाइम पीरियड में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्योंकि इसका हाई इसका थोड़ा नहीं है, तो अब मैं इसको मानूंगा 1 2 3 या फिर ए बी सी। अब ये सी के लिए अब यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे इसका ये वाला जोन जो है वो उसका बी, इस वाली ये वाली जो वेव बनी है, इसका यहाँ पर बी जो बी वेव है उसका एक कंप्लीशन जोन भी मैं मान सकता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे अगर इसके ऊपर प्राइस जाएगा तो मैं ये इसको बी जोन मानूंगा। अगर ये इस प्राइस के नीचे आते हैं, जो कि है 55,200 के नीचे अगर आती है, तो मेरे लिए ये कंफर्म हो जाएगा कि ये बी नहीं है, ये इस वाले का जो ये वाली, मैं इसको हटा कर ये वाली जो बनी है ये बी, और अगर इस वाले लेवल के नीचे प्राइस जाते हैं तो यहाँ पे मैं बोलूंगा सी, जिसका की कंप्लीशन जोन होगा यहाँ पे कहीं पे, जो कि है 54,845 से लेकर के 54,943 का आसपास में। यहाँ पे आने के बाद में मैं देखूंगा कि प्राइस कैसे मूव करते हैं। यहाँ पे जाने के बाद तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस साइडवेज रह सकते हैं, और यहाँ से जाने के बाद में या तो प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे सपोर्ट लेंगे। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ को निकलते तो एक बाइक ट्रेड बनेगा, और यहाँ से नीचे निकलने के बाद में जैसे बनेगा वहां पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड बनेगा, जिसके कि नीचे की तरफ के टारगेट होंगे 54,411 के, और यहाँ पे अगर बाई का ट्रेड बनेगा तो जिसके की टारगेट होंगे इक्वल टू 55,200 के। तो हमको देखना पड़ेगा कैसा रहेगा। अगर प्राइसेस इसके बीच में कहीं पे बोलते हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, जिधर की तरफ को प्राइस अगर ऊपर की तरफ को क्लिक करेंगे तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे की तरफ को टूटेंगे तो हम नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। और हम ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 पॉइंट का यहाँ पे 100 स्पॉट प्राइस में हम 100 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलाते हैं। तो अगर प्राइस ऊपर होते हैं गैप अप में ओपन प्राइस होते हैं समवेयर अराउंड 55,697 या 55,700, तो यहाँ पे अब देखने वाली एक बात रहेगी कि प्राइसेस अगर इसके ऊपर टिकते और यहाँ पे सपोर्ट लेने लगते हैं इस वाले लेवल पे, तो हम ऊपर के लिए एक ट्रेड लेंगे, और नीचे की तरफ के लिए इसका टारगेट हम जो लगाएंगे 15 मिनट की कैंडल क्लोज का लगाएंगे, जो स्टॉप लॉस हम लगाएंगे, और या तो फिर हम ये वाला स्टॉप लॉस लगाएंगे या फिर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 55,600 का। यहाँ से जाने के बाद में हमारा ऊपर जाने के बाद में हमारा जो टारगेट होगा वो 56,000 का 56,000 भी क्रॉस हो सकता है आई थिंक, और उसके बाद जो प्राइसेस जा सकते हैं वो जा सकते हैं 56,300 से लेकर के 56,426 तक अगर जा सकते हैं, अगर प्राइस कल साइडवेज ना मूव करके एक शार्प रैली देता है तो। अगर प्राइसेस यहाँ पे जाके अटकते हैं, अगर यहाँ पे प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे जाके अटकते हैं, तो हम यहाँ पे जाने के बाद में एक शॉर्ट ट्रैक के लिए एंट्री दे सकते हैं, शॉर्ट ट्रैक के लिए एंट्री जिसका की स्टॉप लॉस रहेगा 56,050 का, और जो टारगेट प्राइस रहेगा वो रहेगा 50,700 का। बस इससे ज्यादा काम यहाँ पे अभी लगाएंगे नहीं, जब इसके नीचे निकलेगा तो हम दोबारा ट्रेड
इसके नीचे निकलने का अगर बचता है यहाँ पे, तो फिर हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं जिससे कि कंसिस्टेंटली एग्जिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे। या अगर प्राइसेस यहाँ पे जाके रुकते हैं और यहाँ पे जाकर के नीचे की तरफ को आने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, हम उसको छोड़ देंगे। उस यहाँ से आने के बाद में जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं जाएंगे, तब तक हम कोई ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। नीचे की तरफ के लिए हम बाय और डिप्स का ही तब तक व्यू रखेंगे। तो अगर प्राइस कल होते हैं डिप में, गैप डाउन में ओपनिंग होते हैं समवेयर अराउंड दिस एरिया, जो कि है 54,825, 54,943 का। तो मैं यहाँ पर एक एंट्री के लिए प्लान कर सकता हूँ बाइंग के लिए, जिसका कि मैं नीचे की तरफ टारगेट रखूंगा, सॉरी स्टॉप लॉस रखूंगा 54,940 का। और ऊपर के ये जो टारगेट रखूंगा वो रखूंगा 55,000, 55,200 एंड 55,400 के ऊपर के लिए टारगेट रखूंगा। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ निकलते हैं और ये वाले जोन को एज ए रेजिस्टेंस फेस करते हैं, तो मैं यहाँ पे एक बार ऐसे जाने के बाद में जब रिटेस्ट करेगा, तो मैं यहाँ पे एक एंट्री लूंगा। यहाँ पे एंट्री लेने के बाद मैं नीचे के लिए एंट्री लूंगा, जिसका कि मैं स्टॉप लिखूंगा 54,950 के ऊपर। और नीचे की तरफ जो मेरा टारगेट रहेगा 54,400 लेवल का। ये बहुत लंबे टारगेट, बहुत नीचे के टारगेट है, लेकिन अगर ये लेवल टूटेंगे तभी ये लेंगे, अदरवाइज मुझे मोस्ट प्रोबेबली लगता है कल के दिन का जो मार्केट रहने वाला है, जो प्राइसिंग का मूवमेंट रहने वाला है, वो साइडवेज रहने वाला है।